आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो लिमिटेड के स्टॉक में जैसे जैसे गिरावट हुई है वैसे ही लोगों की हार्ट बीट अप डाउन हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, क्या स्टॉक बहुत नीचे चला जाएगा। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, विप्रो बहुत ही मजबूत कंपनी है। इसके बैकग्राउंड को अगर आप जानोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यह कंपनी वाकई में आने वाले समय में आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखती है। लेकिन इस समय जब गिरावट हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो वॉरेन बफेट जो इस स्टॉक मार्केट के गुरु है, उनकी बात को आपको ध्यान से समझना चाहिए। उनका कहना है कि जब बाजार में सब बेचने लगे तब आपको खरीदारी करनी चाहिए, और जब बाजार में सब खरीदारी करने के लिए निकले उस समय आपको बिकवाली करनी चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर आपको चलना है। तो जिस तरह से लगातार जो बिकवाली हो रही है विप्रो में, उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय में विप्रो में आपको बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। विप्रो कितनी मजबूत है इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे, और विप्रो ने लोगों को कितना शानदार रिटर्न दे दिया है और आगे क्या दे सकती है कंपनी, वो भी डिस्कस करेंगे। कंपनी कितना अचीव अब तक कर चुकी है, और ये विप्रो जो स्टॉक है इसमें जो गिरावट है इसके पीछे असली वजह क्या, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या यहाँ से फिर अच्छी तेजी की संभावना बन रही है, क्या स्टॉक में मंडे को हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, इन सारी बातों को जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फ्राइडे की तो स्टॉक में गिरावट काफ़ी हुई, 393 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 1.98% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 2% की गिरावट थी। अब विप्रो की बात करें तो ये कंपनी एक्चुअल में आईटी की शुरुआत इसकी नहीं हुई थी, बल्कि कंपनी का जो कारोबार शुरू हुआ था वो पाम ऑयल और वेजिटेबल के माध्यम से हुआ था। यानी जो कंपनी का जो विप्रो का जो फुल फॉर्म है वो है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, जिसको बाद में विप्रो किया गया। कंपनी का जो बिजनेस था वो पाम ऑयल और वेजिटेबल का बिजनेस था। कंपनी की शुरुआत इसी से हुई थी, लेकिन आप देख सकते हो कि धीरे धीरे विप्रो ने अपने बिजनेस को चेंज किया। तो आप देख सकते हो कि जो शुरुआत हुई थी कंपनी की वो 1945 में हुई थी, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। और आलमनेर गांव से शुरुआत हुई महाराष्ट्र के। उस समय इन्होंने जो वेजिटेबल का बिजनेस शुरू किया था और साथ में रिफाइंड ऑयल्स, इस जिनके इनके ब्रांड्स थे काफ़ी, किसान, सनफ्लावर्स और केमल इनके प्रोडक्ट थे, और वहाँ से शुरुआत हुई थी। यानी आप देख सकते हो कि एक पाम ऑयल बिजनेस से शुरुआत की थी, वेजिटेबल का बिजनेस था इनका। लेकिन आने वाले समय में कंपनी ने अपने आप को पूरा चेंज किया, और अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, समय की अपॉर्चुनिटी के साथ में 1970 से 1980 के बीच में कंपनी ने आईटी में कदम रखा और अपना जो नाम था जो उसको चेंज करके विप्रो कर लिया। इन्हें शॉर्ट फॉर्म कंपनी का जो बड़ा जो नाम था उसको शॉर्ट कर लिया, उसको विप्रो बना दिया, और कंपनी की शुरुआत हो गई नई, और आईटी में एक दिग्गज खिलाड़ी के तौर पे ये आने लगे सामने। अब कंपनी की रिवेन्यू की बात करें तो ये 2021 के आंकड़े जो हमारे सामने है उसके हिसाब से कंपनी का रिवेन्यू 75,000 करोड़ रुपीज़ का है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो 13,900 करोड़ रुपीज़ की निकल के आ रही है। नेट इनकम 10,866 करोड़ है। टोटल एसेट कंपनी का 83,143 करोड़ रुपीज़ का है। टोटल इक्विटी 54,000 करोड़ रुपीज़ की है। और आप देख सकते हो कि कंपनी का ये जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार है। कंपनी ने आईटी में 1982 से शुरुआत की, और आप देख सकते हो कि 1999 आते आते कंपनी बहुत ही मजबूत हो गई, और 1999 वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो गई। यानी शुरुआत इंडिया के साथ में की थी, लेकिन 1999 में उन्होंने यूएस मार्केट में भी अपने आप को लिस्ट कर लिया। और अगर आप देखोगे तो 2004 में विप्रो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन गई, और एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट इसने किया। 2012 में कंपनी ने एक और बड़ा डिसीजन लिया और कंपनी को डीमर्जर करके एक और नॉन आईटी बिजनेस भी शुरू किया, जिसका नाम रखा गया विप्रो इंटरप्राइज। और इस बिजनेस के तहत उन्होंने कंज्यूमर केयर, लाइटिंग, फर्नीचर और साथ में वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस भी इन्होंने शुरू कर दिए। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स का सिस्टम भी शुरू किया, यानी काफ़ी बिजनेस को फैला दिया। एक तरह से जो आईटी का बिजनेस था उसको बहुत सारे सेक्टर में उन्होंने डिवाइड कर दिया, बिजनेस को डीमर्जर किया। फिर कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे बिजनेस एक्वायर किए। 2006 से अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, और उसके लिए बहुत सारे एक्विजिशन किए, बहुत सारी कंपनियों को खरीदा, जिसकी वजह से विप्रो की पकड़ इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत होती गई। 2006 में विप्रो ने एक कैलिफोर्निया बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी सी मैंगो को कैश में खरीद लिया। उसके बाद में उन्होंने 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन एनालिटिक कंपनी प्रोमेक्स एप्लीकेशन को भी कैश में खरीदा। फिर उन्होंने 2015 में एक डेनमार्क बेस्ड डिज़ाइन कंसल्टेंसी फर्म को खरीदा कैश में। उसके बाद में उन्होंने 2016 में एक क्लाउड सर्विस कंसल्टेंसी एप्रियो को भी खरीदा कैश में। उसके बाद में फरवरी 2020 में विप्रो ने एक डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी को खरीदा, और उसके बाद में मार्च 2021 में विप्रो ने एक ब्रिटिश टेक कंसल्टेंसी फर्म को खरीदा, और उसके बाद में $117 मिलियन में एक एमपिन कंपनी को भी खरीदा, कैश एग्रीमेंट किया उन्होंने।
और आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे उन्होंने बिजनेस टाइप किए। 2021 विप्रो ने और एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत उन्होंने लीन शिफ्ट सिस्टम इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो जो अमेरिका और यूरोप के लिए कंपनी जो सर्विस देती है उसको भी खरीदने का उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। और इस तरह से आप देख सकते हो कि 2022 आते थे कंपनी ने बहुत सारा अचीवमेंट किया। अप्रैल 2022 में विप्रो ने एक और स्टैमफोर्ड एक कंसल्टेंसी कंपनी को खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि लगातार इनका एक्विजिशन बढ़ रहा है और आने वाले समय में बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ये और बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे विप्रो में सबसे बड़ी गिरावट की वजह यह है कि इसकी यूएस मार्केट में भी लिस्टिंग है और यूएस मार्केट में आईटी कंपनियों में बहुत ज़्यादा दबाव है, लगातार गिरावट भी हो रही है और इस वजह से विप्रो में भी हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप विप्रो की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही अच्छी इंडियन मार्केट में। अब यहाँ पे फ्राइडे के दिन विप्रो के शेयर में तेजी देखने को मिली हमें यूएस के मार्केट में, जहाँ पे $5.05 की प्राइस रही, जहाँ पे 0.90% लगभग 1% की तेजी थी। इसका मतलब मंडे को हमें बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो गिरावट उसके पीछे दूसरी एक और वजह थी कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने यहाँ पे डाउनग्रेड की रेटिंग को विप्रो की। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की जो रेटिंग थी उसको अंडरवेट कर दिया गया। साथ में बहुत सारी दूसरी जो रेटिंग थी उन्होंने B- की जो रेटिंग थी उसको C+ कर दिया। दूसरी बहुत सारी एजेंसियों ने लगातार जो रेटिंग है उसको कम किया और नतीजा ये रहा कि यहाँ पे प्रेशर बनने लगा। दूसरी तरफ आप देखें तो इनकी एक क्रिएटिव पार्टनर्स LLC ने भी शेयर बेचे जो करीब 28,682 करोड़ की बड़ी अमाउंट है। ये शेयर बेचने की वजह से भी बाजार में दबाव बना और लगातार गिरावट हुई। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको विप्रो में गिरावट देखने को मिली। अब विप्रो आने वाले समय में और कुछ बड़ा करने जा रही है क्योंकि विप्रो अब एक नए सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। कंपनी अब आपने डिसीजन जो इन्होंने लिया है, कंपनी आने वाले समय में स्नैक फूड और स्पाइस और रेडी टू ईट बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाली है। FMCG सेक्टर में अब पूरी तरह से कंपनी आने वाली है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनका जो शॉप है संतूर ब्रांड्स वो इंडिया का टॉप 2 लीडर शॉप है और 5 स्टेट में तो वो नंबर 1 है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि विप्रो लगातार बहुत सारा अचीवमेंट कर रही है। विप्रो का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही क्विक डिसीजन ले रहा है। जैसे कि आप देखोगे तो जब कोविड काल आया उस समय उन्होंने सैनिटाइजर और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट निकाले जिनकी वजह से उनका रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब जब कोविड का इफेक्ट कम होने लगा है, लोग अब सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करें, तो उन्होंने जो बिजनेस था वो तुरंत ही बंद कर दिया ताकि आगे जाके लॉस न चले, क्योंकि उसमें उनकी कोई प्रॉफिट नहीं होती, कोई सेल नहीं हो रहा था। तो ऐसे में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। जिस बिजनेस में कोई ग्रोथ की संभावना वो एंट्री करे। अब FMCG सेक्टर आने वाले समय बहुत अच्छा चलने वाला है, तो FMCG सेक्टर को बहुत तेजी से आगे लेके जाने वाले हैं। एक तरह से कह दो विप्रो अपने पुराने बिजनेस की तरफ लौटा है। एक समय वो आप देख सकते हो कि वेजिटेबल और पाम ऑयल का बिजनेस करते थे, अब फिर से वो कंपनी धीरे धीरे उसकी शुरुआत करने वाली है। साथ में IT में तो ऑलरेडी कंपनी मजबूत बन चुकी है। तो आने वाले समय में विप्रो में इन्वेस्टमेंट करने वाले को कोई डरने की बात नहीं है। इस समय जो शॉर्ट टर्म में जो प्राइस गिर रही है उसका फायदा उठाना चाहिए और इस गिरावट में फायदे में खरीदारी करके रखे। जैसे ही तेजी का वातावरण बनेगा स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी की सेहत को देखें तो इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर के हिसाब से 8% अप है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है और TTM 28% पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो आपको सेल्स ग्रोथ में कहीं पर भी कोई गिरावट दिखाई नहीं देगी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 8% अप और 3 ईयर के हिसाब से 11% अप, TTM 13% अप। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों लगातार शानदार बना हुआ है। अब स्टॉक प्राइस के CAGR के हिसाब से देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 32% माइनस है। तो आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में ही इसने जो रिटर्न है वो आपको निगेटिव दिया। बाकी ओवरऑल इसका शानदार रिटर्न हमेशा रहा है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 20% है, 5 ईयर के हिसाब से 18% है, 3 ईयर के हिसाब से 19%, लास्ट डेट 20% है। तो आप देख सकते हो कि इसकी सेहत कितनी मजबूत है और इसीलिए बिना डरे आपको विप्रो में बने रहना है। ये वाकई में आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। ये अकेली ऐसी इंडिया की कंपनी है जो लगातार आपको बोनस दे रही है और बोनस से ही लोग करोड़पति बन चुके हैं विप्रो में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार 1985 में बोनस दिए थे, फिर 87 में दिया, 89 में दिया, 92 में, फिर 95, फिर 97, 2004 में, फिर 2005 में लगातार 2 साल बोनस दिया कंपनी ने, फिर 2010, फिर 2017, 2019 और इस बार फिर से बोनस की संभावना बन रही है। इस बार बोनस मिल सकता है और लगातार डिविडेंड मिलता है वो तो अलग ही बात है। तो यहाँ पे बिल्कुल बिना डरे आपको निवेश करना चाहिए। विप्रो में जितनी गिरावट उतना ही मौके का फायदा उठाए, खरीदारी करें, कोई डरने की बात नहीं है। स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। कई लोग हैं जो कमेंट करके कहते हैं सर हमने लॉस में निकल गए। ये बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आपको उस बात को फिर से याद रखना है जो वॉरेन बफेट ने कहा है कि जब सब बेचने जाए तब खरीदारी करो और सब जब खरीदारी करने लगे तब बेचो। यही मार्केट का फंडा है।
एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 388 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 383 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 375 का। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 401 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 409 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा, फिर 414 तक भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मंडे को यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डरे हुए, काफ़ी लोग हैं जो विप्रो में बिकवाली कर रहे हैं, ऐसे मजबूत स्टॉक में तो कभी बिकवाली करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। चाहे जितनी भी गिरावट आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना चाहिए, ये आने वाले समय वाकई में आपको मालामाल कर देगा और मुझे लगता है इस बार बोनस की भी संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।